हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो हार्ट के ज्यादा जोर लगाने की बीमारी का नाम है हाई ब्लड प्रेशर। जरूरी है कि जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो उसको कोलेस्ट्रॉल भी हो? इस तरह का कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हमारे हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का हाई होने का कारण हमारी डाइट में है। अगर हम अपने भोजन को सुधार लेंगे तो भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं आचार्य मोहन गुप्ता जी से। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी, धन्यवाद। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर एक बीमारी नहीं, अवस्था है। जैसे कि कोई व्यक्ति फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहा है और रास्ते में जाम लग गया, तो अगर उस टाइम उसको ये पक्का पता चल गया कि फ्लाइट छूट जाएगी, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, अगर उस टाइम उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाए तो कैसा होगा? बढ़ जाएगा। हाँ जी, बढ़ जाएगा। अब एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि जाम खुल गया, और जाम खुलने के बाद वो जल्दी जल्दी एयरपोर्ट पे पहुंचा और रिक्वेस्ट करके कि उससे बाहर होके लोगों को बोल के जैसे तैसे मैनेज करके वो प्लेन में बैठ गया और एक गिलास पानी पी लिया। फिर उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाए तो कैसा होगा? नॉर्मल। नॉर्मल। इट मीन्स हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट ए डिजीज, इट्स स्टेज ऑफ द बॉडी। एक अवस्था है बॉडी की कि उस समय हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पाया गया। लेकिन जब हम हर समय ही सुबह से शाम तक 24 घंटे, महीनों महीनों, सालों तक कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं तो वो बीमारी का रूप बन जाती है। लेकिन ये है एक स्टेज ही, बीमारी नहीं। हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है? क्या कोलेस्ट्रॉल इसके साथ में होता है? जरूरी है कि जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो उसको कोलेस्ट्रॉल भी हो? इसको बहन भाई कह सकते हैं। तो जो हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल है, ये हाई क्यों होता है? क्या किसी बच्चे का, अगर 10-15 साल के बच्चे 100-50 हम इकट्ठे कर लें, उनका ब्लड प्रेशर देखें तो नॉर्मल होगा या बढ़ा हुआ होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नॉर्मल होगा। नॉर्मल होगा। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ऐसा कहा जाता है कि ये बड़ी उम्र का रोग है। अब 40 की डिजीज है, ये उम्र बढ़ने के बाद इसका होता है। तो हम इसको नहीं मानते, ये बड़ी उम्र का रोग नहीं है। अगर बड़ी का है तो सबको होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होता कि सभी को हो। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी ईटिंग हैबिट्स, खाने पीने की गलतियां हम करते जाते हैं। हमारी डाइट के अंदर 80% एल्केलाइन डाइट होनी चाहिए और 20% एसिडिक डाइट हो सकती है। मगर जैसे जैसे है उल्टा कि हमारी डाइट के अंदर 80% एसिडिक खाना है। अभी अगर आपसे मैं पूछने लग जाऊं कि आम लोग सुबह से लेकर शाम तक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या क्या लेते हैं, तो आप जो भी बोलेंगे उसमें 80% एसिडिक खाना होगा और 20% मुश्किल से शायद एल्केलाइन होगा। तो एसिडिक खाना खाने की वजह से हमारा ब्लड जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, थिक हो जाता है। अब अगर हमारे यहाँ जेट पंप लगा हो और जेट पंप का काम है टॉप फ्लोर तक पानी को पहुंचाना, अगर उस जेट पंप को हम प्योर वाटर दें और दूसरी तरफ हम मड्डी वाटर दें, गंदे नाले का पानी दें, तो कौन से पानी को ऊपर तक चढ़ाने के लिए जेट पंप को कम जोर लगाना पड़ेगा? बताइए मैडम। प्योर वाटर को।
प्योर वाटर को आसानी से टॉप फ्लोर तक जेट पंप पहुंचा देगा, मगर गंदे नाले के पानी को नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक ऐसे ही जैसे जैसे हमारा खून गाढ़ा होता चला जाता है, हमारा जो हार्ट है उसकी ड्यूटी है हमारे खून को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना। जैसे जैसे वो जो जेट पंप है, जो हार्ट है, उसकी ड्यूटी है पूरे ब्लड के पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करना। जैसे जैसे हमारा ब्लड थिक होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है, उसका जोर ज्यादा लगता है। तो हार्ट के ज्यादा जोर लगाने की बीमारी का नाम है हाई ब्लड प्रेशर। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर हमें मेडिसिन दी जाती है, तो उस मेडिसिन के साथ खून पतला होता है या साफ होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पतला होता है। खून पतला होता है, खून साफ नहीं होता। क्या पता मेरी बात गलत हो, आपकी बात गलत हो सकता है उससे खून साफ भी हो जाता हो। हमें कैसे पता चलेगा कि खून पतला होता है, साफ नहीं होता? जिस दिन उस दवाई को वो बंद कर देते हैं लेना, तो उस दिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है या बढ़ जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। अगर वो दवाई इलाज हो, अगर वो दवाई खून को साफ करती हो, तो उसका एक पीरियड होगा कि 1 महीना खानी है या 2 महीने खानी है, उसके बाद बंद कर दो, ब्लड प्रेशर सारी उम्र नॉर्मल रहेगा। इट मीन्स जो दवाई हम रोज लेते हैं वो खून को साफ नहीं करती, खून को टेम्परेरी तौर पे पतला कर देती है। जब दवाई नहीं लेते तो खून वापस गाढ़ा हो जाता है, हार्ट की ताकत ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है। अब हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे कि खून साफ हो जाए। जो हमारी आदतें हैं वो जैसी की वैसी ही रहती हैं, और दवाई खा के व्यक्ति को भ्रम हो जाता है क्या मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, वो अपनी खाने पीने की आदतों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करता, तो दिन प्रतिदिन बीमारी का दवाई खाने से बीमारी कम होगी या बढ़ेगी? वंदना जी, दिन प्रतिदिन दवाई खाने से बीमारी बढ़ेगी ही, कम नहीं होती है। कुछ टाइम के लिए ज़रूर रिलीफ मिल जाता है, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन हमेशा बॉडी को सप्रेस करती हैं, तो बीमारी कहीं ना कहीं वो रह जाएगी, तो दूसरी और कोई बीमारी हो जाएगी। हाँ, हम इसको रैंडमली नहीं बोलेंगे कि एलोपैथिक मेडिसिन ऐसा करती है, हम इसको साइंटिफिकली देखेंगे। हो सकता है कोई किसी बीमारी में एलोपैथिक मेडिसिन फायदा भी करती हो। अब हमारा आज का सब्जेक्ट है हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल। हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मामले में हमने खून को साफ नहीं किया, अपनी जो जिस वजह से खून गाढ़ा हुआ था, गंदा हुआ था, उस वजह से को भी दूर नहीं करा, तो डे बाय डे हमारा खून और गंदा होता जाएगा। उसको साफ करने के लिए दवाई की जो डोज है वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वो बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी, ताकि हार्ट को ज्यादा जोर और ज्यादा जो जोर लगाना पड़ता है उसको और आराम मिल सके और खून को और पतला किया जा सके। तो इस तरीके से ये कोलेस्ट्रॉल का भी यही कारण है और ब्लड प्रेशर का भी यही कारण है। जब हमारी डाइट के अंदर एसिडिक खाना होता है और हाई कोलेस्ट्रॉल वाला खाना होता है, जो हमारी जिस तरह का कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल। अब 2 बातें हमने जानी कि नंबर 1 स्ट्रेस होने से ब्लड प्रेशर हाई होता है, और नंबर 2 हमारी ईटिंग हैबिट्स, एसिडिक खाना खाने से ब्लड प्रेशर हाई होता है। हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का हाई होने का कारण हमारी डाइट में है। हमें अपने खाने को बदलना होगा, एसिडिक खाने को छोड़ना होगा। क्या खाना केवल वो होता है जो हम मुंह से खाते हैं? नहीं, खाना जो हम सूर्य की धूप लेते हैं, तो सन बाथ भी एक खाना है। हमारी बॉडी को सनलाइट भी चाहिए।
एयर, वायु, वायु भी एक खाना है। हमारे शरीर को वायु ही चाहिए। अगर हम भोजन 2 दिन ना मिले तो शरीर चल सकता है, और वायु 2 मिनट ना मिले तो क्या होगा? वायु को लेने के लिए हमें प्राणायाम करना होगा, आधा घंटा कम से कम रोजाना, और सूर्य की रोशनी से लाभ लेने के लिए हमें रोजाना आधा घंटा 45 मिनट सनबाथ करना होगा। और इसके साथ साथ अपने भोजन के अंदर परिवर्तन करके, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, आप अपने केवल भोजन के अंदर परिवर्तन करके कुछ दिनों के अंदर अंदर, केवल मैं हफ्तों की बात नहीं करता, महीनों की बात नहीं करता, कुछ दिनों के अंदर अंदर आप ब्लड प्रेशर को नॉर्मल होते देख सकते हैं। ऐसा कौन सा भोजन होता है जिसको लेने से हमारा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो जाएगा? विद इन फ्यू डेज आपको उसकी इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ जाएगी। इसकी विस्तार से सुबह से शाम तक के भोजन की जानकारी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, पूजा जी आपको बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो करना क्या है। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो हमने किसी भी बीमारी के लिए क्या करना है। हम सब रात को सोए, सुबह जगे, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे हम भगवान को, अपने गुरुदेव को, माता पिता को, जिनको भी हम मानते हैं, दिल से याद करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। उसके बाद सबसे पहले फ्रेश होने के लिए जाएंगे। अगर हमारा स्टमक, पेट अपने आप साफ हो जाए तो बहुत बढ़िया। अगर पेट अपने आप साफ ना हो तो ये नॉन वायलेंट एनीमा की हेल्प से पेट को साफ किया जा सकता है। ये नॉन वायलेंट है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है और इसकी आदत नहीं पड़ती। इसमें 150 ml के लगभग, 200 ml के लगभग पानी भर लेते हैं। इसमें मार्क्स बने हुए हैं। थोड़ा सा पानी इस टैप में से निकाल के इसको कहीं पर हैंग कर दीजिए, 2-2.5 फुट की हाइट पर, बाथरूम के पीछे ही, गेट के पीछे ही। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। कैथेटर पर थोड़ा सा ऑयल अपनी एनएस पे लगा लीजिए। इसको इतना ही एनएस में इंसर्ट करिए, टैप को खोल दीजिए। आधे मिनट के अंदर ही पानी अंदर चला जाएगा। उसके बाद सीधे खड़े होके आप अपने पेट की क्लॉकवाइज मालिश करिए। 10-15 मिनट के बाद आपको प्रेशर होगा, आपका पेट बिल्कुल अच्छे से अपने आप साफ हो जाएगा। इस तरीके से आप नॉन वायलेंट एनीमा का इस्तेमाल करें। जब पेट साफ हो जाए तो जैसे आपको अभी अभी बताया आचार्य जी ने कि सूर्य भी भोजन है, हवा भी भोजन है। आप कहीं छत पर, पार्क में, खुली ताजी हवा में जाकर छत पर सुबह सुबह की रोशनी अपने शरीर के ऊपर लगाइए। ध्यान रखिए, हमने सूर्य की रोशनी लेनी है, गर्मी नहीं। सुबह सुबह की कच्ची धूप 5-10-15 मिनट, जितना आपके पास समय है, शरीर के ऊपर लगाइए। ढीले ढाले कपड़ों में, कम कपड़ों में, सफेद रंग के कपड़ों में, सूती कपड़ों में धूप लगाइए। ठीक उसी समय आप वायु स्नान भी करिए, यानी एयर बाथ। शरीर के ऊपर धूप और हवा सुबह सुबह की 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना समय है, लगने दीजिए। फिर इसके बाद जब आप घर वापस आते हैं, आपको पहली भूख लगती है, तो हमने एक डाइट चार्ट जो मैं अब आपको देने जा रही हूँ, वो है येलो डाइट चार्ट। इसको फॉलो करने से आपका ब्लड प्रेशर कुछ ही समय में नॉर्मल हो जाएगा। येलो, जब पहली भूख लगे तो आप ये सफेद पेठा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऐसा दिखता है। ये यहाँ से अंदर से व्हाइट होता है और बाहर से ऐसे ग्रीन होता है। इसका ये छिलका हटाना है, अंदर से ये सीड्स वाला एरिया निकालना है, और इसके हार्ड पीसेस लेके, ये सॉलिड पार्ट लेके इसको जूसर में डालिए और जूस निकाल लीजिए। मिक्सर में छोटे छोटे स्लाइसेस कट करके पानी मिला के आप जूस तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जब आपने पेठे का जूस पिया, अगर ये पेठे का जूस आप में से किसी को उपलब्ध ना हो तो आप हरा नारियल पानी ले सकते हैं। हरा नारियल पानी तो लगभग सभी जगह मिल जाता है और ये 12 महीने उपलब्ध भी होता है। आप ये नारियल पानी ले लीजिए। बाई चांस ये भी अगर उपलब्ध ना हो या किसी को महंगा लगे तो आप मौसम की कच्ची सब्जियों के जूस, जैसे गर्मियों में घिए का जूस, खीरे का जूस, पालक टमाटर का जूस, सर्दियों में बथुआ टमाटर का जूस बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से सर्दियों के मौसम में सर्दियों की कच्ची सब्जियों के जूस, गर्मियों के मौसम में गर्मी की कच्ची सब्जियों के जूस। ये जूस के अंदर कोई भी नमक, मसाला, नींबू नहीं मिलाना। इनको ऐसे का ऐसा पीना है, और जब पीना है तभी तैयार करके घूट घूट करके, सिप बाय सिप करके पीना है। लगभग 2 घंटे के बाद जब आपका ब्रेकफास्ट आपको करना हो तो आप मौसम के कच्चे सलाद में आप मौसम की हरी कच्ची सब्जियां लीजिए। जैसे अभी आप गर्मियों में ले सकते हैं देसी खीरा, देसी टमाटर, शिमला मिर्च, कच्चे नारियल की गिरी और हरा धनिया पत्ता।
ये कच्चे नारियल की गिरी, मैं इस गिरी की बात कर रही हूँ जो नवरात्रों में देवी माँ पर चढ़ाई जाती है, ऐसी सफेद गिरी निकलती है। इसको आपने ग्रेट करके अपने कच्चे सलाद में मिलाना है। सारी सब्जियों को छोटा छोटा काट लीजिए जो सलाद में डालनी है। नारियल की गिरी को ग्रेट कर लीजिए, हरा धनिया बारीक काट लीजिए और ये सारे सलाद को आप अच्छे से तैयार करके लगभग आधा किलो सलाद आप नाश्ते में खा लीजिए। याद रखिए कच्ची सब्जियां मौसम की ही लेनी है। गर्मियों में आप खीरा लेंगे, टमाटर लेंगे, सर्दियों में आप मूली, गाजर, शलगम, फूल गोभी, इस तरीके की जो सर्दियों की सब्जियां हैं वो लेंगे। 11 बजे आपने सैलेड खाया, 10 या 11 बजे आपने सैलेड खाया, फिर आपको भूख लगेगी 2-3 बजे के आसपास। 2-3 बजे के आसपास आप एनएलएस की चपाती, कंपोजिट चपाती और एनएलएस की स्टीम्ड वेजिटेबल खाइए, बहुत ही टेस्टी। कैसे तैयार होती है? आपने आटा लेकर चोकर समेत उसके अंदर कोई भी मौसम की सब्जी मिलानी है, जैसे कि पत्तेदार सब्जियों में अगर गर्मियों में पालक है, धनिया है, सर्दियों में बथुआ है, मेथी है, जो भी पत्तेदार सब्जियां उनको अच्छे से धो के काट के आटे में गूंद दीजिए, आटे में नमक मत डालिए। अगर पत्तेदार सब्जी ना हो तो आप मूली की रोटी, गाजर की रोटी, फूल गोभी की रोटी सर्दियों में, गर्मियों में घिए की रोटी, खीरे की रोटी, तोरी की रोटी, टिंडे की रोटी, मौसम के अनुसार कोई भी सब्जी लेके उसमें उसको कद्दूकस करके उसका आटा गूंद दीजिए और उसकी रोटी मिट्टी के तवे के ऊपर सेक कर बनाइए, बहुत बढ़िया रोटी बनती है। इसके साथ एनएलएस की स्टीम्ड वेजिटेबल, वो कैसे तैयार होती है? आपने कोई भी 1 या 2 तरह की मौसम की सब्जी लेकर उसको स्टीम कर लेना है। अगर स्टीमर है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर स्टीमर नहीं है तो आप प्रेशर कुकर में 1 या 2 विसल में उसको बॉईल कर लीजिए और जब तक सब्जी बॉईल होती है हम उसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए हम कुल 7 चीजें लेंगे। देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी, यही जो हमने सलाद में डाली थी और लगभग इतनी एक व्यक्ति के लिए, हरा धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, तवे के ऊपर भुना हुआ जीरा, सेंधा नमक और हरी मिर्च। ये सारी चीजों को मिक्सी में अच्छे से क्रश कर लीजिए। उसके बाद जो सब्जी स्टीम हो गई उसमें इसको मिला दीजिए, गैस को बंद कर दीजिए और कुकर में गरम गरम सब्जी में ग्रेवी मिलाने के बाद उसको बंद करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ग्रेवी में हमने जो भी चीजें मिलाई हैं वो सारी इसमें भाप में ही, स्टीम में ही पक जाएंगी। इस तरीके से आपने मौसम की सब्जी को, स्टीम्ड वेजिटेबल को तैयार करना है और रोटी सब्जी को खाना है। जब आपने मान लीजिए 2 बजे के आसपास रोटी सब्जी ली, फिर आपको अगर भूख लगे 5-6 बजे के आसपास तो आप कोई भी रसाहार जैसे पेठे का जूस, नारियल पानी, कच्ची सब्जियों के जूस या सब्जियों के सूप बिना नमक डाले तैयार कर लीजिए और वो आप ले सकते हैं। और रात को 7-8 बजे के आसपास डिनर में मौसम के फल ले सकते हैं। ये आपकी पूरे दिन की भोजन दिनचर्या है। अगर आप रात को भोजन लेना चाहते हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सुबह कच्चे सलाद लें, दिन में जो लंच है उसमें मौसम के फल लें और रात को रोटी सब्जी ले लें। अगर आप दिन में रोटी सब्जी लेना चाहते हैं तो पहले वाली दिनचर्या को फॉलो करें। इस तरीके से आप कोई भी दिनचर्या अपनी सुविधा के अनुसार अपना सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमारी गीली ठंडी पट्टी है, इसको पेट के ऊपर लपेटना है। ये देखिए, ये 2.5 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा कॉटन कपड़ा है। इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है, 4 तह इसकी लगा ली है। इसको सादे ताजे पानी में भिगोकर, निचोड़कर, रूम टेम्परेचर पानी में, ना तो फ्रिज का ठंडा लेना है ना ही टंकी का गर्म पानी लेना है। भिगोकर, निचोड़कर, इस तरीके से तह लगाकर और इसको पेट से कमर की तरफ चारों तरफ लपेट लेना है। पेट से कमर की तरफ ऐसे पूरा लपेट लेंगे। आधे घंटे के लिए लगा के इसको छोड़ देंगे। इसके साथ साथ आप एक पट्टी ये माथे पे लगा लीजिए, भिगोकर, निचोड़कर। अच्छा है, ब्लड प्रेशर वाले अगर माथे पे हमेशा पट्टी लगाते हैं, पेट की पट्टी जब भी लगाते हैं, और ये एक छोटी पट्टी अगर गले में कोई समस्या हो तो इस तरीके से गले पे लगाई जा सकती है। इसको भी पानी में भिगो के निचोड़ के लगाना है। ध्यान रखिए, काम पानी ने ही करना है, पट्टियों के अंदर कोई भी जादू नहीं है। तो आपने इस तरीके से पट्टी लगानी है आधे घंटे के लिए। पट्टी को लगा के आप कोई भी काम कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या का, अपने घर का काम कर सकते हैं और दूसरे कोई भी काम कर सकते हैं। पट्टी लगा के आपने केवल खाना और पीना कुछ नहीं है, उतनी देर आधे घंटे के लिए। प्राणायाम नहीं करना और एनिमा नहीं लेना, बाकी आप दूसरे कोई भी काम कर लीजिए। इस तरीके से पट्टी लगाने से आपको हाई ब्लड प्रेशर में बहुत जल्दी फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। आप अपने हेल्थ लेवल को दिनों दिन बढ़ा सकते हैं और अपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में कुछ महीनों में नहीं बल्कि दिनों में ही इससे छुटकारा पा सकते हैं।
आचार्य जी, अभी तक आपने भोजन सुधार करके ब्लड प्रेशर ठीक करने का तरीका बताया, परंतु आप कह रहे थे कि ब्लड प्रेशर तनाव की वजह से भी होता है, तो फिर जो तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर होता है उसे कैसे ठीक किया जाएगा? देखिए, हम रोग को दूर नहीं करते, रोग के कारण को दूर करते हैं। तो सबसे पहले हमें तनाव के कारण को देखना होगा और उसको दूर करना होगा। उसके लिए बहुत कुछ उपलब्ध है, प्राणायाम करने से, मेडिटेशन करने से, तो और कुछ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल क्रियाएं करने से हम तनाव को दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपनी रिलेशनशिप को लोगों के साथ ठीक करके तनाव को दूर कर सकते हैं, मगर ये सब चीज़ें करनी मुश्किल है। अब किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का काम धंधा नहीं चल रहा और किसी को जॉब नहीं मिल रही, तो अलग अलग तरीके के लाइफ के चैलेंजेस हैं अलग अलग लोगों के साथ, तो उनका समाधान इतना आसान भी नहीं है। तो आसान रास्ता क्या है? आसान रास्ता क्या है कि हम अपने भोजन को सुधार लें। अगर हम अपने भोजन को सुधार लेंगे तो भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर लॉ ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम लागू होता है हमारे शरीर के ऊपर। हमारे शरीर की कुछ तनाव खर्च जो है वो तनाव का सामना करने पे खर्च हो रहा है, और कुछ तनाव हमारा गरिष्ठ जो भोजन हम गलत भोजन खा रहे हैं उसके ऊपर शरीर की शक्ति खर्च हो रही है। जब हम भोजन के ऊपर जो शक्ति खर्च हो रही है नाजायज, उसको बचा लेते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक कर देते हैं, वो शक्ति तनाव का सामना करने में लग जाती है। तो हम दोनों तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं कि आप केवल भोजन में सुधार करके भी तनाव को आप दूर कर सके, बहुत अच्छी बात है और जल्दी फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप भोजन को में केवल सुधार कर लें और प्राणायाम कर लें, उससे भी आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। आचार्य जी, कहा जाता है कि ये वंशानुगत होता है, यानी कि हेरिडिटिकल होता है, क्या ये सही है? हम हाई ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को और बहुत सारी बीमारियों को, जिनको अक्सर हेरिडिटरी बोला जाता है, लगभग 99 ऐसी बीमारियां, 99% जिनको हेरिडिटरी बोला जाता है, हम उनको वंशानुगत या हेरिडिटरी नहीं मानते। हम ये कहना चाहते हैं कि डिजीज आर नॉट हेरिडिटरी, आवर किचन इज हेरिडिटरी, आवर ईटिंग हैबिट्स आर हेरिडिटरी। कौन सा आसन या प्राणायाम आप करने की सलाह देंगे दर्शकों को? देखिए, मॉर्निंग वॉक सबसे बढ़िया है। सिंपल योगासन जिनको करने से शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना हो, वो सब करने चाहिए। सूक्ष्म क्रियाएं करनी चाहिए। शीर्षासन जिसमें सिर नीचे कर देते हैं, टांगे ऊपर, सर्वांगासन, इस तरीके के आसन हाई ब्लड प्रेशर में नहीं करने चाहिए। और प्राणायाम जो है, सिंपल प्राणायाम, आप गहरी लंबी श्वास लीजिए। और हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी ने अहिंसक प्राणायाम बताया, तो अहिंसक स्वामीनाथन प्राणायाम वो लगभग लोम विलोम की तरह ही है। उसमें सिर्फ इतना फर्क है कि हम पहले भी कहते हैं कि श्वास को बाहर रोकिए, बाहरी कुंभक लगाइए, और जब श्वास अंदर लेकर जाते हैं अंदर भी रोकिए। अदरवाइज तो नहीं, आधा पौना घंटे की मॉर्निंग वॉक, ब्रिस्क वॉक, जितनी तेजी से आप चल सके, दूसरे की नकल ना करें, बहुत बढ़िया। अंत में जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों को ये संदेश देना चाहूंगा कि सबसे पहली बात, आप भी वंदना जी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाके देखिए, जिनका डायलिसिस हो रहा है, किडनी फेल हो चुकी है, जो बाईपास सर्जरी करा रहे हैं, जो हार्ट की आर्टरीज के अंदर स्टंट डलवा रहे हैं, आप उन लोगों की केस हिस्ट्री लें। तो जब आप उनकी केस हिस्ट्री लेंगे, आप तो प्रेस रिपोर्टर हैं, मीडिया में हैं, आपको ये काम करके देखना चाहिए। तो आप देखेंगे कि उनमें से मोर देन 90% या तो वर्षों से, पिछले 10-20 साल से हाई ब्लड प्रेशर के रोगी पाएंगे और जहाँ शुगर के रोगी पाएंगे, और वो उनकी दवाइयाँ भी लेते मिलेंगे कि वो दवाइयाँ भी रेगुलर खा रहे थे और उसको नॉर्मल भी रख रहे थे, कभी दवाई लेने में गलती भी नहीं करते थे। कहा जाता है
ब्लड प्रेशर नॉर्मल, शुगर नॉर्मल। आपको जो हार्ट अटैक आ गया ना जी, ये किडनी फेल हो गई ना जी, ये नया रोग आ गया। हम कहते हैं ये नया रोग नहीं है। वर्षों तक हाई ब्लड प्रेशर, शुगर को या और ऐसे रोगों को दवाइयां खा खा के अंदर दबाया, अपनी आदतों को नहीं सुधारा, भोजन में परिवर्तन नहीं किया, आपकी हाई ब्लड प्रेशर, शुगर का ये बिगड़ा हुआ रोग है, ये नया रोग नहीं है। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, हाई ब्लड प्रेशर होने के बाद कहा जाता है नमक मत खाओ, शुगर होने के बाद चीनी मत खाओ, हृदय रोग होने के बाद घी तेल मत खाओ, चमड़ी रोग होने के बाद साबुन मत लगाओ, कमर दर्द होने के बाद हार्ड बेड पे लेटो। हमारा और लोगों का जो ये सब कहते हैं कि ऐसा करो रोग होने के बाद, केवल इतना फर्क है, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ पहले से क्यों नहीं। अगर दिवाला निकलने के बाद, बैंकरप्ट होने के बाद हम बचत करना शुरू करेंगे तो हमारी आर्थिक हालत क्या होगी। सेहत का जब दिवाला निकल जाता है, बैंकरप्ट हो जाते हैं, बीमारी लग जाती है, उसके बाद हम सेहत बचाना शुरू करते हैं। इसको पहले से बचाना शुरू करें। हम अपने फॉलोअर्स को और हम खुद भी ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। हम पहले से ही इन चीजों को ग्रहण नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में ग्रहण करते हैं और बहुत ही कम मात्रा में ग्रहण करने की सलाह देते हैं। आचार्य जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मेरे गुरुदेव जी की विद्या लोगों तक पहुंचाने में हम सफल हो रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।